एक 6 साल की लड़की अपने चाचा से कहती है कि मम्मी ने पापा को मार डाला है। वो लड़का इसके बाद थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज कराता है और जब पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो वाकई एक लाश बरामद होती है और वो लाश होती है 4 टुकड़ों में। आखिर क्या थी ये कहानी, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोंडा, वहाँ की ये कहानी है। अब गोंडा में एक नॉर्मल सी फैमिली रहती है, आम सा परिवार, मध्यम वर्गीय। उसमें एक लड़का होता है रहीस शेख। उसकी शादी कर देते हैं घर वाले, अरेंज मैरिज शादी होती है और शादी होती है शाहिदा शेख के साथ। उसके बाद उनकी मैरिड लाइफ अच्छी से गुजरने लगती है और उनके घर पर एक लड़की का जन्म होता है। उसके 4 साल के बाद उनके घर पे एक बेटे का जन्म होता है। अब शाहिदा शेख और रईस शेख के 2 बच्चे हो जाते हैं। अब उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है, उन्हें अच्छी परवरिश भी देना होता है, उनका खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना सभी कुछ देखना पड़ता है। तो रईस शेख ये सोचता है, क्यों ना बाहर जाके कुछ किया जाए, जो शायद मैं अपने बच्चों को या अपने घरवालों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। तो वो ऐसे ही करता है और अपने कुछ रिश्तेदारों से इस बारे में मशवरा करता है। इसके बाद वो बाहर चला जाता है और जाता है मुंबई। मुंबई में कुछ रिश्तेदारों की जान पहचान की वजह से उसकी नौकरी लग जाती है। उसकी नौकरी लगती है मुंबई में, एक इलाका है दहिसर, वहाँ उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगती है एक कपड़े की दुकान पर, एक सेल्समैन के रूप में। वहाँ जाके वो नौकरी करता है पूरी ईमानदारी के साथ और उसके बाद जो एक आम इंसान का फ़र्ज होता है, वो पैसे भी घर भेजता रहता है अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, जिससे उनका भी भरण पोषण होता रहे। 1-2 साल ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद वो ये सोचता है, क्यों ना अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लिया जाए दहिसर मुंबई में। जो उसे खाने की वहाँ दिक्कत होती है, रहने की दिक्कत होती है, वो नहीं होगी। तो वो यही करता है और अपने बच्चों, अपनी पत्नी शाहिदा को दहिसर में बुला लेता है। वहाँ एक घर ले लेता है किराए पे और वहीं रहने लग जाता है। रहीस शेख का एक पड़ोसी होता है अमित। उससे उसके अच्छे संबंध होते हैं, अच्छी जान पहचान होती है। वही जान पहचान हो जाती है शाहिदा शेख की अमित के साथ। अब ये जान पहचान रहीस शेख जान ही नहीं पाया कब मोहब्बत में बदल गई। जब वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, शाहिदा शेख और अमित, तो इस बात की जानकारी धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद रईस को पता लग जाती है। अब रईस को पता लगती है तो वो अपनी पत्नी शाहिदा को समझाता है। जाहिर सी बात है, किसी भी इंसान को अगर ये बात पता लगे कि उसकी वाइफ किसी गैर मर्द से बातें कर रही है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो यही करता है, उसे समझाता है प्यार से, वो चिल्लाता भी है और बात आई गई हो जाती है। लेकिन वो जो लड़की थी शाहिदा, वो मानी नहीं इस बात को और वो शायद अपने पति को ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रोड़ा समझने लगी और उससे उसने संबंध नहीं ख़त्म किए और उससे अपने संबंध जारी रखे। अब रईस का ये काम होता है कि सुबह वो अपनी दुकान चला जाता है और शाम को लेट 9 बजे, 9:30 बजे या 10 बजे वापस आता है। तो एक दिन का समय था। रईस जो होता है, वो अपने दुकान मालिक से कहता है कि मुझे अचानक से घर जाना है और वो घर चला आता है। जब वो घर आता है तो अपनी पत्नी शाहिदा शेख और अपने पड़ोसी अमित को एक आपत्तिजनक हालत में देखता है और उन दोनों की नज़रें जब रईस शेख से मिलते हैं, इसके बाद बात आई गई हो जाती है। ये कहानी का एक पहलू होता है। अब कहानी का दूसरा पहलू ये होता है, उसके बाद उस इलाके में रईस शेख को दोबारा किसी ने नहीं देखा। अब रईस शेख की एक आदत होती थी कि वो रहता तो मुंबई में था, लेकिन अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से दूसरे दिन, तीसरे दिन फ़ोन से बात ज़रूर करता था। जब धीरे धीरे 4 दिन हो गए इस बात को कि वो फ़ोन ही नहीं कर रहा था अपने घर वालों के पास, तो घर वाले फ़ोन करते हैं
अपनी बहू शाहिदा के पास और कहते हैं कि रईस कहाँ है, रईस से बात नहीं हुई बहुत दिन से। तो शाहिदा कहती है कि वो अपना फ़ोन घर पे छोड़ गए हैं और मुझे बगैर बताए कहीं चले गए हैं। इसके बाद शाहिदा वहीं पास के जो दहिसर में थाना होता है वहाँ जाके कंप्लेंट दर्ज कराती है कि मेरे पति रईस शेख मिल नहीं रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों से। तो पुलिस वाले नॉर्मली कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं, लेकिन इस मामले में करते कुछ नहीं हैं। उसके बाद इधर गोंडा में रईस का छोटा भाई अनीस शेख, उसके घर वाले उसे कहते हैं कि बेटा तुम जाओ और मुंबई में जाके पता करो तुम्हारा भाई कहाँ है। उसके बाद अनीस शेख यही करता है और सीधा चला आता है मुंबई में। अब जब वो अपने भाई के कमरे पर पहुंचता है तो एक दिन ऐसा होता है कि उसकी भाभी जो होती है शाहिदा शेख, वो किसी काम की वजह से बाहर चली जाती है और घर पे बचती है सिर्फ उसकी भतीजी जो 6 साल की होती है। अब उस चाचा और भतीजी में बहुत ज़्यादा प्यार होता है जो अक्सर होता है भतीजे और भतीजी का चाचा के साथ। तो वो जो लड़की होती है वो अपने चाचा से कहती है कि चाचा, मम्मी ने पापा को मार डाला है। अब जैसे ही वो ये बात सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो एकदम से अपनी भतीजी को लेता है और सीधा पहुंच जाता है थाने में। वहां जाके रिपोर्ट लिखाता है। अब पुलिस वालों के पास पहले से ही इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर इसके बाद पुलिस जब हरकत में आती है तो पुलिस वाले सीधे आ जाते हैं उसके घर, रईस शेख के घर। जब वो घर पे आते हैं और हर चीज़ देखते हैं, उससे शाहिदा शेख से पूछताछ करते हैं। जैसे ही पूछताछ करके जाने वाले होते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है घर में जो किचन होता है। जब किचन में उनकी जो रसोई घर जिसे बोलते हैं उसमें नज़र पड़ती है तो उस रसोई घर में कुछ भी ऐसा खास नहीं था, लेकिन एक पुलिस वाले की उस पर नज़र पड़ती है। जो ज़मीन पर टाइल्स लगे होते हैं वो टाइल्स कायदे से नहीं लगे होते हैं, बेतरतीब तरीके से लगे होते हैं, उल्टे सीधे टाइल्स। ऐसा लगता है कि जैसे ये टाइल्स जल्दबाजी में लगाए गए हों। अब कोई भी इंसान अगर अपने घर पर काम कराएगा तो कायदे से ही काम कराएगा, लेकिन वो काम वहाँ पर बहुत जल्दबाजी में हुआ लगता है पुलिस वालों को। इसके बाद वो थाने में बुलाते हैं शाहिदा शेख को और जब पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ करते हैं तो शाहिदा शेख टूट जाती है और वो सारी सच्चाई है वो उगल देती है। इसके बाद पुलिस वाले शाम को उसके घर पहुंचते हैं और जब उस किचन में खुदाई करना स्टार्ट करते हैं तो खुदाई करते करते पुलिस वालों को जो मज़दूर साथ लेके आए होते हैं, मज़दूर जब खुदाई करते हैं तो किचन के अंदर से लगभग 6 से 7 फुट खोदने के बाद उन्हें एक हाथ मिलता है। अब उस हाथ को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब खुदाई आगे की जाती है तो 4 टुकड़ों में लाश बाहर आती है। इसके बाद जब पूछा जाता है पुलिस वाले उन बच्चों से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। तो बच्चे बताते हैं, वो बेटी बताती है कि मैं कहीं खेलने गई हुई थी बाहर, जब मैं घर पे आई तो बहुत ज़्यादा खून बिखरा हुआ था और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे पापा को मार डाला है, अगर ये बात तुमने कहीं बताई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार डालूंगी। अब इस कहानी का एक पहलू तो ये हो गया, जो शाहिदा थी वो अगर चाहती तो अपने पति रईस शेख से तलाक भी ले सकती थी, उसके बाद अमित के साथ शादी कर लेती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो रास्ता चुना जो शायद ना उसके लिए सही था, ना अनीस के लिए सही था, ना अमित के लिए सही था, ना उसके जो अपने बच्चे होते हैं उनके लिए भी सही नहीं होता है। अब बच्चों के सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ गया। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? आप इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।